साल 1998 एक छोटा सा गांव धनकुंवरपुर, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं, बिजली भी बस नाम मात्र थी। इस गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग अधूरी दुल्हन की हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कभी किसी की बारात नहीं पहुंची और जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन वक्त के साथ लोग उस कहानी को भूल गए, या यूं कहें भुला दिया गया। इसी गांव में एक सीधा साधा मेहनती लड़का रहता था। माँ बाप नहीं थे, अकेले ही खेतों में मेहनत करके पेट पालता था। उसकी उम्र 30 पार कर रही थी, लेकिन अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। गांव वाले ताने मारते थे, लेकिन मेरे लिए ऊपर वाला किसी खास को भेजेगा। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और रहस्यमयी आदमी बाबा हरिनाथ राजेश के घर आए और बोले, बेटा, तेरे लिए एक बहुत संस्कारी सुंदर लड़की है। माँ बाप नहीं है उसके, लेकिन तेरे जैसे अकेले इंसान के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। बस एक बात याद रखना, जो भी हो उसे सवाल मत करना, और रात को 12 बजे के बाद उसे कभी मत देखना। राजेश हंस पड़ा। बाबा, मैं कोई डरपोक नहीं, शादी करूंगा तो पूरे दिल से। रहस्यमयी शादी से हुई। दुल्हन का नाम था संध्या। उसने लाल बनारसी साड़ी पहनी थी। चेहरा निहायत मासूम और शांत था। कोई बारात नहीं, कोई शोर नहीं, बस राजेश, बाबा और 2 गवाह। शादी के पहले ही दिन संध्या ने कहा, राजेश, एक वादा करोगे? रात के 12 बजे के बाद कभी मेरे कमरे में मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए। राजेश ने हल्के में बात ली, सोचकर कि शायद यही पुरानी परंपरा या डर हो। शादी के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। संध्या बेहद समझदार, शांत और सुशील थी। राजेश खुश था कि उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब हरकतें शुरू हो गई। रात को अक्सर हवेली के अंदर फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, जैसे कोई 2 लोग धीमी आवाज में बात कर रहे हों। लेकिन जब राजेश उठकर देखने जाता तो पूरा घर शांत होता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कभी कभी रसोई से बर्तनों के गिरने की तेज आवाज आती, पर वहां जाकर देखने पर सब कुछ अपनी जगह पर मिलता। एक रात की बात है, राजेश की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा जैसे कोई आहट हुई हो। वो चुपचाप उठा और देखा, संध्या कमरे से बाहर निकल रही थी। वो दबे पांव उसके पीछे गया। संध्या हवेली की पुरानी छत की ओर जा रही थी। वहां एक पुराना आईना टंगा था। संध्या उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। लेकिन अजीब बात ये थी, आईने में उसका कोई प्रतिबिंब नहीं था। राजेश ने आंखें मलकर दोबारा देखा। हाँ, आईने में कुछ नहीं था। उसी वक्त नीचे रसोई से तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी प्लेट गिर पड़ी हो। राजेश डर गया और भागकर नीचे गया। रसोई में संध्या खड़ी थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं थी। उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, आंखें खून जैसी लाल, बाल बिखरे हुए और उसके पैर उल्टे थे। राजेश के मुंह से चीख भी निकल पाई। संध्या धीरे से बोली, मैंने वादा लिया था ना कि 12 बजे के बाद मत देखना। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। राजेश डर गया और अगली सुबह बाबा हरिनाथ के पास भागा। बाबा ने आंखें झुका ली और कहा, मैंने तुझे पहले ही कहा था। 20 साल पहले इसी गांव में एक लड़की थी, संध्या। उसकी शादी नहीं हो पाई। दूल्हा रास्ते में ही मर गया और संध्या ने खुद को हवेली में आग लगाकर खत्म कर लिया। तब से हर 5 साल में उसकी आत्मा एक पति चुनती है और फिर उसे अपने साथ ले जाती है। राजेश को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ करने का वक्त नहीं बचा था। उस रात राजेश ने दरवाजा बंद कर लिया, चारों तरफ गंगाजल छिड़का और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। लेकिन ठीक 2 बजे दरवाजा अपने आप खुल गया। संध्या सामने खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खून से लाल। मैंने वादा लिया था ना कि 12 बजे के बाद मत देखना। अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। राजेश चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज दब गई। अगली सुबह रहस्य बना रह गया। लोगों ने देखा, हवेली में कोई नहीं था, ना राजेश ना संध्या। बस कमरे में एक पुरानी फोटो रखी थी, जिसमें केवल संध्या खड़ी मुस्कुरा रही थी, अकेली। नीचे लिखा था, पति नंबर 7, अगला बूस्ट हार्डीज में।